हाय वॉलंटियर्स। इस वीडियो में हम अपने साथी एप्लीकेशन के कॉल टैब को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं क्लिक करता हूं अपने साथी एप्लीकेशन के आइकॉन पर और ये मुझे अपना होम स्क्रीन यहाँ पे विजिबल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और होम स्क्रीन के जस्ट बगल में मुझे टैब पर ऑप्शन मिलता है कॉल्स का। मैंने क्लिक किया उसके ऊपर। सो कॉल्स जो टैब है हमारे पास, उसमें टोटल 2 टैब्स हैं, कॉल स्टेटस और ऑल कॉल्स। सो आपके पास ऑल और जो कॉल स्टेटस है उसमें पेंडिंग कॉल्स सबसे पहले नज़र आएंगी। जितनी भी कॉल आपकी पेंडिंग है वो यहाँ पर विजिबल होंगी पेंडिंग कॉल्स में। सो फॉलोअप कॉल्स यदि कोई है तो वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। करंटली इसमें कोई भी फॉलोअप कॉल नहीं है, सो इस वजह से आपको इस पर शून्य दिखाई दे रहा है। और जितने भी कॉल्स आपने अटेंड की हुई हैं, जिनको आंसर किया हुआ है, वो सारी कॉल्स जो हैं तो आपके अटेंडेड कॉल्स में जाएंगी। तो अभी आपने कोई कॉल मैंने नहीं करी हुई है तो इस वजह से अभी यहाँ पर भी शून्य दिखा रहा है। और यदि कोई नंबर इनवैलिड है तो वो भी आपको यहाँ पर विजिबल होगा। और जो सेकंड टैब है हमारी ऑल कॉल्स, सो आपको यहाँ पर आपकी सारी कॉल्स दिख जाएंगी। तो आप यहाँ इजीली तरीके से अपनी कॉल्स को देख सकते हैं। अब अगेन हमारे पास में ऑप्शन होता है कि आप तो किसी कारणवश हो सकता है आपका उनसे साथ में जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके साथ में कॉल लग नहीं पाए या उनके साथ में आपकी बात नहीं हो पाई, तो आप यहाँ पे सिंपली डिस्कनेक्टेड पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पास में रिमार्क ऑप्शन होता है और इस रिमार्क ऑप्शन के थ्रू आप इसमें रिमार्क ऐड कर सकते हैं। सपोज उन्हें बात नहीं करना था, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो समथिंग आप इसको ये इस तरह से कुछ सेव कर सकते हैं। फिर हम बैक करते हैं इसे कैंसिल करके और वापस आते हैं अपने कॉल स्क्रीन पर। अब हम कॉल को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं अपने सीनियर सिटीज़न के साथ में। तो आपके पास अगेन यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। लाइक आप इस स्क्रीन से जो कॉल बटन है उसके थ्रू डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अदरवाइज़ ये डिटेल स्क्रीन पे जाकर आप सीनियर सिटीज़न डिटेल फॉर्म में भी ये कॉल बटन जो है हमारे पास, इस पे भी जाके कॉल कर सकते हैं। तो मैं बैक करके वापस कॉल पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ से एक हमारे सीनियर सिटीज़न को कॉल करता हूँ। यदि आपके पास में ड्यूल सिम फ़ोन है तो उस केस में आपको अपना सिम सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस सिम से कॉल करनी है। जस्ट उससे पहले आपको यहाँ पर यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको अलाउ करना पड़ेगा और आपको सिम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और सिम सेलेक्ट करने के जस्ट 5 सेकंड बाद जब आपकी कॉल इनिशिएट हो जाएगी और बैकग्राउंड में लगभग 5 सेकंड में आपके पास में ये फॉलोअप स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। अब सपोज़ आपकी इस स्क्रीन पर आप अपने जो भी कन्वर्सेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेटस चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अभी इसमें कनेक्टेड चूज़ कर रहा हूँ। आपकी किन से बात हुई है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सीनियर सिटीज़न से। यदि कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, दैट इज़ यहाँ पे कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। आपने किसके बारे में बात करी, रिलेटेड इन्फो टॉक अबाउट, लाइक मैंने एक्सेस बात करी और प्रिवेंशन से रिलेटेड बात करी। आर सीनियर सिटीजन अवेयर ऑफ कोविड सिम्टम, आपका सीनियर सिटीजन कोविड सिम्टम से अवेयर था। यदि अवेयर है तो येस, अदरवाइज नो। और उसके बाद आपने उस पर कोविड सिम्टम के बारे में जो भी प्रिवेंशन के मेजर्स हैं वो शेयर किए तो आप उसे सिलेक्ट करिए। तो देन आप क्लिक कर दीजिए यस। देन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आपके सीनियर सिटीजन की कोई मेडिकल हिस्ट्री है उस केस में तो नो, यदि है तो यस। देन यू कैन इलेबोरेट, आपका जैसा भी रिस्पोंडेंट है उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आए हैं तो ऐसा कुछ वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आप इजीली फिल कर सकते हैं। और देन आपके पास यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उनको, यदि कोविड से रिलेटेड सिम्टम है तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं कोविड सिम्टम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो दैट इज़ क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। लाइक कफ हो रहा है उन्हें, फीवर आ रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी है देन आप ये सिलेक्ट करिए। आप स्टेटस क्या है, वो होम क्वारंटीन है या नहीं है,
या गवर्नमेंट क्वारंटीन या हॉस्पिटलाइज हैं, तो जो भी ऑप्शन है तो जस्ट मैंने यहाँ पे चेक किया। अब ऐसा हो सकता है सीनियर सिटीजन के पास में कोई इशू हो ऑलरेडी, लाइक उनके पास में घर में कोई एसेंशियल सर्विस नहीं है, उनके पास में फूड नहीं है या बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। तो इस तरह से छोटे मोटे जो उनके एसेंशियल सर्विसेज रिलेटेड इशू हैं, आप उस इशू को रेस करना चाहते हैं। यदि हाँ, तो आप यस पे क्लिक करिए और यस पे क्लिक करके कैटेगरी को सिलेक्ट करिए कि उनके पास में किस टाइप का वो इशू है। लाइक उनके पास में फूड नहीं है, उनके पास में मेडिसिन नहीं है और यूटिलिटी का सप्लाई नहीं है। तो जो भी इशू रिलेटेड है आप उसे सेलेक्ट करिए। तो मोर देन 1 2 3 जो भी इशू है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद इसका इशू का डिस्क्रिप्शन भेजिए कि किस तरह से उन्हें इशू फेस हो रहा है। देन यदि एसेंशियल सर्विस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है जिसे आप एस्केलेट करना चाहते हैं, तो दैट इज़ आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा। अदरवाइज़ आप सिंपली यहाँ पर यदि इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी केसेस को नो पे क्लिक कर सकते हैं। फर्दर यदि कोई रिमार्क है तो आप उसे स्टोर कर लीजिए, रिमार्क में ऐड कर दीजिए। देन उसके बाद आप इसे सेव बटन पे क्लिक करके अपना फॉलोअप सबमिट कर दीजिए। देन आपके पास में वो एक पॉपअप आएगा सक्सेसफुल मैसेज का। यदि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी में हैं तो आपका फॉर्म जो है वो डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। यदि उस फॉर्म में आप इशू भी रेस कर रहे हैं तो आपका इशू जो है साइमल्टेनियसली आपके इशू टैब में जा कर के फील्ड हो जाएगा। सपोज़ यदि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी में नहीं हैं, उस केस में आपका जो फॉर्म सबमिट हुआ है वो फॉर्म आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही स्टोर्ड रहेगा और जैसे ही आप एक बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी में आते हैं तो वो फॉर्म ऑटोमेटिकली हमारे बैकएंड के सर्वर पर ऐड हो जाएगा। तो अब मैं इसे स्टोर नहीं करता हूँ, जस्ट कैंसिल करके पिक करके बाहर आता हूँ। दैट इज़ क्योंकि ये हमारा ऑपरेशनल सर्वर है तो अभी इसको मैं फिल नहीं कर रहा हूँ। मैंने लीव किया और मैं इस स्क्रीन पर आ गया। अब मुझे हमारे कोई नया सीनियर सिटीज़न को हमें ऐड करना है, तो वो कैसे होगा? तो ये भी हमारे पास कॉल टैब में ऑप्शन है। लाइक जो प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है बॉटम में, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके ये पूरी डिटेल जो है, नाम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल हमें फिट करनी होगी। सो सपोज़ मैंने नाम यहाँ लिख दिया सोहन लाल, देन एज एंटर कर दी सपोज 56, देन जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसे ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने जस्ट डेमो के लिए आपके साथ में ऐड कर दिया। फॉर स्टेट आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद सीनियर सिटीज़न किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया। और देन लास्ट में मैंने उनका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर पुट कर दिया। अब जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये न्यू सीनियर सिटीज़न जो है हमारे, वो हमारे बैकएंड के सर्वर पर ऐड हो जाएंगे। आफ्टर अप्रूवल ये जो सीनियर सिटीज़न को हमने ऐड किया है वो हमारे पेंडिंग कॉल्स की लिस्ट में चले जाएंगे। सो अगेन जस्ट आपको रजिस्टर करना होता है, तो दैट्स इट, इसके थ्रू हो जाएगा। सो मैं इस पर अगेन क्लिक नहीं करता हूँ। सो ये हमारा जो कॉल्स का टैब था ये हमारा कंप्लीट होता है। तो इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप हमारे टीम्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।